नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो के अंदर हमने बाल गोविंद भगत का उस स्वरूप के बारे में पढ़ा जिसके अंदर वो अपने जैसे पुत्र की जो मृत्यु होती है, जैसे उसका जो शव रखा होता है, शव के पास बैठ करके बड़े आनंदित होकर के गा रहे होते हैं और मृत्यु को ये कहते हैं कि ये आत्मा थी जो परमात्मा के पास जाकर के मिल गई, यानी ये वो प्रेमिका थी जो अपने प्रेमी के लिए तड़प रही थी और आज जाकर के मिल रही, इसीलिए इस पे रोने के स्थान पर आनंद या उत्सव मनाओ। अब उससे आगे देखते हैं कि क्या बात होती है। अब बाल गोविंद भगत है वो ईश्वरीय प्रवृत्ति के अंदर ईश्वर को मान रहे, यानी भगवान का स्वरूप मान रहे कि आत्मा है वो उस भगवान या उस परमात्मा का एक अंग है, एक अंश है और यह उसी से मिलने के लिए तड़पती रहती है। अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, अगर हमारा व्यक्तित्व श्रेष्ठ होगा तो हमारी जो ये आत्मा है जाकर के और उस परमात्मा से मिल जाएगी। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं कि बेटे के क्रियाक्रम में तुल्य नहीं किया। तुल्य नहीं करने का मतलब है ज़्यादा नौटंकी नहीं की, ज़्यादा खर्चा नहीं किया, ज़्यादा कुछ भी ऊपर नीचे नहीं किया। बेटे के क्रियाक्रम में तुल्य नहीं किया, ज़्यादा खर्चा वगैरह कुछ भी। अब यहाँ आज के ज़माने में आपने देखा होगा 2-3-4 दिन पहले राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया था कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, तो ये भी एक प्रकार से मृत्यु। तो यहाँ पर एक ये सामाजिक कुरीति का विरोध हो रहा है। इन्होंने किसका विरोध किया है? सामाजिक कुरीति का विरोध। ये बहुत अच्छी बात है, सामाजिक कुरीति का विरोध, ये वो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे एक कि बेटे के क्रियाक्रम में तुल्य नहीं किया, यानी ज़्यादा खर्चा वगैरह खाना खिलाना कुछ भी नहीं किया। 12 दिन तक श्राद्ध मनाया, श्राद्ध हो गया, श्राद्ध होते ही पतों से ही आग दिलाई उसकी। अब ये एक बहुत बड़ी बात है, समाज के अंदर ये माना जाता है कि स्त्री है वो शमशान घाट में नहीं जाती, कि मरघट पर नहीं जाती, टूटा नहीं करती, यानी वहाँ जा कर के और आग अग्नि देने का। लेकिन वर्तमान समय के अंदर समाज बदल रहा है, धीरे धीरे उन्होंने कहा भाई इसका कोई नहीं है, इसकी उत्तराधिकारी ये थी, उसकी पत्नी थी, उसकी अर्धांगिनी थी, क्यों ना तो फिर उसी से ही उसको श्रीमुख से आग दिलाई जाए, तो उन्होंने उसी से आग दिलाई। तो ये भी एक समाज के अंदर एक नया परिवर्तन, समाज की रूढ़ियों के ऊपर एक करारा प्रहार है। यानी बाल गोविंद भगत ने तत्कालीन समाज की कुरीतियों और रूढ़ियों का भी विरोध किया है। अब देखो यहाँ उन्होंने मुंह से नहीं कहा, किसी की जागृति, यानी उन्होंने स्वयं से शुरुआत की, स्वयं से आरंभ किया, अपने आप से उन्होंने आरंभ किया। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी होगी, श्राद्ध तो अपने यहाँ देखते हैं कितने 12 दिन तक श्राद्ध मनाया जाता है, कितने दिन तक? 12 दिन तक। तो श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतऊ के भाई को बुलाकर, यानी अपनी जो पुत्र वधू थी उसके भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यानी उसे उसके साथ पीहर भेज दिया, यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। अब ये एक बहुत बड़ी बात है, यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। हमारे भारतीय समाज में अभी भी विधवा को है दृष्टि से देखा जाता है, उसे तुच्छ प्राणी माना जाता है। यानी अगर किसी भी लड़के की मृत्यु हो जाती है तो उसका दोष सारा का सारा उसकी पत्नी पे रोपा जाता है कि ये अमंगल थी, ये अशुभ थी, ये कुलक्षणी थी, इसके लिए ये आते ही इसकी मृत्यु हो गई, ये नहीं आती तो नहीं मरता क्या। तो यहाँ पर एक समाज में एक संदेश दिया है, ये संदेश दिया कि जीवन सबका होता है, मृत्यु तो उसकी निश्चित है, जिसके जितने दिन है, कोई किसी वजह से नहीं मरता। जो ईश्वर से जितने दिनों का जीवन लेके आया उसे उतने दिन ही जीना है, 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होने देना, यानी 1 क्षण भी, वो 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होने देते। अब देखो क्या आदेश दिया, दूसरी शादी, यानी ये तो फिर भी चलता है कि 12 महीने बाद, 2 साल बाद लोग सोचते हैं भाई लड़की है इसकी दोबारा शादी कर, लेकिन श्राद्ध पूरा होते ही 12 दिन पूरे होते भेज दिया और ये आदेश दे दिया कि इसे ले जा करके और इसका दूसरा विवाह है वो तुम कर देना। तो यहाँ पर भी एक फिर कुरीति का विरोध। देखो एक यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर बेटे की पत्नी से उसको अग्नि दिलाना, आग दिलाना, तीसरी क्या? विधवा विवाह, यानी उसका दोबारा विवाह के लिए कहना, यानी क्या कहना कि उसका जीवन उसके सामने पड़ा है, मेरा पुत्र चला गया, मेरा जीवन पूरा होने वाला है, लेकिन इसका जो जीवन है
वो इसके सामने पड़ा है, इसीलिए इसका विवाह दोबारा कर दिया। यानी एक स्पष्ट सोच। आजकल आपने देखा होगा कई लोग होते हैं मान सम्मान की, हमारी घर की इज्जत है, ये है वो है, उसका विवाह नहीं करते, उसके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार करते हैं, तो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर भी एक समाज के जो कुरीतियों के ऊपर एक कड़ा प्रहार है। इधर पतऊ रो रो कर कहती मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। उसने वो रो रो के कह रही मैं नहीं जाऊंगी, किसके लिए? अपने ससुर के लिए कह रही। उसने कहा मैं अगर चली गई तो आपके बुढ़ापे में भोजन कौन बनाएगा? आप कैसे चलोगे? आपके बुढ़ापे में भोजन कैसे बनेगा? आप कैसे चलोगे? आप भोजन कैसे करोगे? बीमार पड़े तो कौन एक चल्लू पानी भी देगा? अगर आप बीमार पड़ गए तो आपको पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो आपकी सेवा करूंगी। तो ये भी तो हो सकता है ना। तब भगत ने सोचा अगर मैं चला गया तो पीछे तुम अकेली किसके साथ रहोगी? समाज बड़ा जालिम है, किसी की नहीं सुनता। समाज के अंदर अक्सर कुछ लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी कबीर की उस परिभाषा को परिभाषित करते हुए, कबीर के नियमों का पालन करते हुए कि कोई राम कई कई मुआ, कोई तुर्क कई कई मुआ, तो वही बात यहाँ हो गई। यानी कुछ लोग राम कह के लड़े, कुछ लोग खुदा कह के लड़े, लेकिन वास्तविक मरण किसी ने नहीं जाना। उन्होंने कहा था जब मैं था हरि नहीं अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अति संकरी जाए जामे दो न समाई। उन्होंने कहा जब पहचान नहीं होती, जब हमें अहम होता है, तब भगवान की पहचान नहीं होती, और जब भगवान की जानकारी मिलती है तो अहम नहीं रहता। तो वही बात यहाँ, उनके मन में अहम नहीं था, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी थी, ईश्वर के स्वरूप को उन्होंने समझ लिया था, इसलिए वो ऐसा कर रही थी। और फिर देखो क्या कहती है, बीमार पड़े तो कौन एक चल्लू भर पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। उन्होंने कहा मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे चरणों से, क्योंकि उसे चिंता थी, क्योंकि वो साधु प्रवृत्ति के थे, कोई भी उन्हें कुछ भी सेवा नहीं करेगा, उनके बुढ़ापे की उसे चिंता थी। उसने कहा मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे मत भेजो, नहीं तो तुम्हें बुढ़ापे में कोई भोजन कराने वाला और पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा। अब देखो आगे एक आनंददायक स्थिति होती है, लेकिन भगत का निर्णय अटल। भगत का निर्णय तो अटल था, क्या एकदम अटल का मतलब जो उसे टाला ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके। ठीक, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। उन्होंने कहा नहीं जाओगी, तो अंतिम निर्णय सुना दिया, अगर तुम नहीं गई तो मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा, फिर तू किसकी सेवा करेगी? अंततः पुत्रवधू को जाना पड़ता है। और यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, ये उनकी आखिरी दलील थी। उन्होंने कहा अगर तुम नहीं गई तो मैं चला जाऊंगा। और इसके बाद वो पूर्णतः से थक गई और वो अपने उस भाई के साथ रवाना हो जाती। तो इसके अंदर 2-3 बातें यहाँ स्पष्ट हुई है। एक तो तुल्य नहीं देना, क्रियाक्रम के अंदर ज़्यादा दिखावा नहीं करना, दूसरी स्त्री को ले जा करके उसके हाथ से अग्नि दिलाना, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है विधवा विवाह का एक अच्छा सा उदाहरण पेश किया। 12 दिन श्राद्ध के होते ही विधवा को दोबारा विवाह के लिए कहना और सहर्ष खुशी खुशी भेज देना कि उसका जीवन उसके आगे पड़ा है, उसका जीवन उसके आगे पड़ा है, मेरा तो बुढ़ापा है, मैं तो क्या जी लूँगा मर लूँगा। और बाल गोविंद भगत ने इसी आशा के साथ उसे भी क्या कर दिया, रवाना कर दिया। अब देखो, अब अगले के अंदर बाल गोविंद भगत की जो मौत है वो किस प्रकार से होती है। तो बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, यानी जैसे बाल गोविंद भगत का आचरण था उनकी मृत्यु भी वैसे ही हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान कर, हर वर्ष यानी साल में एक बार गंगा स्नान को जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर, यानी वो सिर्फ स्नान के लिए नहीं जाते थे। उनका मूल उद्देश्य क्या था? उनका मूल उद्देश्य था वहाँ जाने का, श्रेष्ठ संतों से मिलना और लोक दर्शन करना, मंदिरों के दर्शन करना, ईश्वर के मूर्ति की दर्शन करना। सिर्फ गंगा स्नान के लिए नहीं जाते थे, ईश्वर के मूर्ति का दर्शन करने का भी उद्देश्य रहता था, इसलिए वो जाते थे। और जाते भी कैसे थे? पैदल ही जाते थे। कैसे जाते थे? पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। 30 कोस का मतलब कितना हो गया? 30 कोस का एक 90 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 30 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, 90 किमी। उनके घर से 90 किलोमीटर दूर थी, वहां तक जाते थे 90 किलोमीटर। सोच लो 3-4 दिन तो लगने ही है। अब वहां जाते रहे तो किस प्रकार से क्या होता था उसको हम फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको ये
3 प्रश्न यहाँ ये दोनों प्रश्न बन रहे हैं। तो यहाँ एक प्रश्न ये बहुत अच्छा बन रहा है, इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना कि किस प्रकार से बाल गोविंद भगत ने तत्कालिक सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया था। पुनः सुनना, किस प्रकार से बाल गोविंद भगत ने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया था, समझाइए। इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में करके और उसका उत्तर आपको लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, नमस्कार।